देखो भाई कितने क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने, बताओ मेरे को। और इन क्वेश्चनों को भी अपन उठाने, डबजा डबजा। रुको तो सही, फर्स्ट बुक दे दो जनाब, आपके पास है? देखो भाई, एक से लेकर 7 तक क्वेश्चन किया अपन ने। नहीं है? सर से बात करो एक बार जाके, सर को बुलाओ। सर हमारे पास बुक नहीं है, राहुल सर बोल रहे हैं, जाओ। जिसके पास बुक नहीं है ना, अभी तुरंत सर के पास जाओ। किसके पास नहीं है बुक? जाओ जाओ जाओ। और राहुल सर ने भेजा है, बुक लो फटाफट उनसे ना, जिन का बुक नहीं है। जाओ, आप बात करके आओ उनसे, जाओ, ताकि उनको पता पड़े कि भाई कौन कौन स्टूडेंट का बुक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे बताएंगे फिर। सब बताएंगे पहले। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? सेकंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ वीडीएफ होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए अपने पास। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखो, थर्ड में क्या दिक्कत है? रुपीस का मैटर है। देखो भाई, रुपीस का मैटर है थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड 5 मीटर अ रोड 1 मीटर वाइड रोड इज लाइड, द कॉस्ट ऑफ मेटलिंग द रोड एट ₹200 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। देखो ये एक रोड है, देखो कितने बाय कितने का है भाई? 10 मीटर तो क्या है ये लंबा, और चौड़ा कितना है? 5 मीटर। यही कहानी है। अब क्या बोल रहा है? आ रोड 1 मीटर वाइड इज लेड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी वाले पढ़ो, दो क्या लिखा हुआ इसके अंदर? कहाँ है? चारों तरफ कैसे, बाहर या अंदर? ये नहीं दे रखा, बाहर की तरफ ही बनेगी। अब ये चीज बेसिक होनी चाहिए, कहाँ बनेगी? बाहर की तरफ। तो देखो ये समझ में आया? देखो रास्ता बन गया, इधर देखो सब लोग, रास्ता बन गया। अब क्या होगा यहाँ पर? ये रास्ता बन गया। कितना मीटर चौड़ा है भाई ये? 1 मीटर चौड़ा है। यहां लिख रहा हूं मैं 1 मीटर। अब बाहर की तरफ रास्ता बनाना 1 मीटर चौड़ा, आया ना? तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी? देखो इधर से 1 मीटर बढ़ेगी और इधर से 1 मीटर बढ़ेगी, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। यही होगी। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 × 5 कितना होगा? 50 मीटर स्क्वायर। और बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा? 12×7 होगा। तो आप बताओ, 84 बाहर का है पूरे का, और अंदर का कितना है? 50। तो 84 में से 50 गए तो कितने बचेंगे? है? तो अपना बचा हुआ रास्ते का हिस्सा कितना है? अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कितने कितने लग रहे हैं? 200 पर मीटर स्क्वायर लग रहे हैं, तो इंटू 200 कर दो। कितना आएगा भाई? 34 का डबल कितना होता है? है क्या ऑप्शन में? खत्म। 6,800 रुपये लगेंगे। आ गई बुक सबके पास? है? आ रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये थर्ड क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था ये देखो लिखा हुआ है, थर्ड फाउंडेशन का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड के बाद कौन सा दिक्कत दे रहा है भाई? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ है? सेवेंथ। देखो भाई क्या बातें कर रहा है मनीष। सेवेंथ, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है भाई? इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताया था मैंने भी ये स्लाइड में।
ठीक है, कितना दे रखा है भाई इसके अंदर, डायगोनल कितनी दे रखी है, ठीक है, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए प्लस बी प्लस, या ऐसे लिख लूँ क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, यही दे रखी है ना, इधर देख लो भाई। अब या तो आपको चमत्कार आना चाहिए या फिर आपको पूरा फॉर्मूला आना चाहिए। मैं इतना ऐसा कह रहा हूँ कि 2l प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो l प्लस बी कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 17 है, ये 17 है, अगर ट्रिपलेट बनाऊं तो इसको तोड़ू किसमें बताओ, हाँ 17, अगर ये आपकी खोपड़ी काम करती है ठीक है, नहीं करेगी तो दिक्कत है भाई। अगर मान लूँ ये 15 होगी तो ये 8 होगी, 8 15 17, हाँ या ना, या तो यही निकाल लूँ मैं दिमाग लगा के कि भाई ट्रिपलेट बनेंगे क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, ट्रिपलेट बन रहे हैं। पूछा क्या है इसका एरिया, 15 अट्ठे, ये तो आंसर खत्म हो गया। आगे आंसर इसका आया कि नहीं आया, अरे आना तो बोलो। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो अपन क्या करते, देखो l प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 23 है, तो मैं क्या बोलता, l प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो और 23 का स्क्वायर कर दो, दोनों तो स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आता, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर कितना, 23 का स्क्वायर कितना होता है। अब l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 17 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कितना आएगा 289 प्लस 2lb बराबर कितना आएगा 529। इसमें से माइनस करूंगा इसको तो कितना बचेगा, देखो 2lb बराबर कितना होगा 529 माइनस 289, कितना बचेगा भाई बताओ जल्दी से, हाँ 240 का आधा कर दो कितना आएगा, और यही निकालना था, l इंटू बी निकालना था, 120 आ गया। कौन सा तरीका समझ में आया भाई, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो आप, जो इच्छा करें, क्योंकि ट्रिपलेट भी मालूम है आपको, ट्रिपलेट से क्वेश्चन ये खत्म हो गया। अब आपको ये तो निकालना है 15 अट्ठे कितना होता है, खत्म हो गया। l इंटू बी तो निकालना है, आया ना बोलो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, 7वें के बाद कौन सा दिक्कत दे रहा है भाई, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13 14 15, हाँ आपने भी कुछ बोले थे, 3rd 4 5 कौन से बोले थे, कौन सा बोला था, 5th नहीं आया, 5th बताते, 6 बताएं, 6 बताते हैं। ये सेम जो अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना वैसा ही है 6th, है ना, देखो बढ़े आगे, 6th भी देख लो भाई। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a 5 मीटर वाइड लॉन इज कल्टिवेटेड अलोंग द आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, ठीक है, और इसके आउटसाइड में एक रास्ता बना दिया, ठीक है। क्या डायमेंशन है इसकी, अंदर वाले प्लॉट की कितनी है, 90 40, ठीक है, और कितना मीटर चौड़ा है, ये 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका, कैसे करेंगे अपन, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, कि डायरेक्ट ही अपने पास है ना, देखो इस रास्ते का अपन को क्या निकालना, फाइंड टोटल एरिया ऑफ लॉन, लॉन का एरिया निकालना है, डायरेक्ट निकालना, कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है क्या प्राणी, कि डायरेक्ट लॉन का एरिया निकालना है ये वाला, भाई ये 5 सब जगह से 5 ही है ना, 5 मीटर का चौड़ा रास्ता है, कैसे करोगे देखो, सब अंदर वाला है, 90 40 जो अंदर लिखा हुआ अंदर है और जो बाहर लिखा हुआ बाहर है, बाहर वाले 5 5 बढ़ाओगे ना तो ये कितनी रहेगी, 90 और 10 कितनी होगी 100,
और ये कितनी होगी, यही तो होगी। बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे इससे बचना है, तो मैं कैसे निकालूंगा सीधा आंसर, ये बताओ, सोचो। आपकी बुक में भी देखता हूँ, देखो ये बात लिखी हुई है क्या। सॉरी, ये देखो आपके इस बुक के अंदर पेज नंबर इंग्लिश में 226 पे लिखा हुआ, देखो, पाथ अक्रॉस द रेक्टेंगल। देखो आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, वो चीज़ समझो। आपकी बुक में देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है एक, तो इसके नीचे वाला एक और दिया हुआ है अपन को। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, देखो भाई, कौन सा वाला डायग्राम है बुक में, देखो आप, पाथ बने हुए ना, देखो पाथ, पेज देखो पीछे पलटो, दो देखो, देखो 3 डायग्राम बने हुए, 1 2 3, दिख रहे ना आपको। तो देखो कौन सा बना हुआ है, पाथ, आउटर और इनर। तो अपना कौन सा बना हुआ है, ये आउटर बना हुआ है। तो आउटर का डायरेक्ट देखो ध्यान क्या रखना है, इसमें एरिया कैसे निकलता है, देखो एरिया क्या निकलता है भाई बताओ, L प्लस बी प्लस 2W इंटू क्या लिखा हुआ है, 2W। अब W क्या विड्थ है, कितनी विड्थ बढ़ाई गई है, तो L प्लस बी जोड़ो कितना होता है, देखो 90 और 40 कितना होता है, 130। 130 में क्या जोड़ना है, 10, कितना होगा 140। 140 इंटू कितना होगा 10, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ रहा है क्या आंसर। ये चीज़ पूछ रहा था मैं आपसे, ताकि आप अपनी बुक में भी देखो। एक तो हुआ ना, अपन ने दोनों को इंटू करके बार बार माइनस किया, डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए। ये बैंक में काम आता है, किस में काम आता है, बैंक के क्वेश्चनों में आता है। क्लियर हो गई मेरी बात सबको। अगर अगर इसमें बाहर अंदर की तरफ बनेगा तो क्या करोगे आप, देखो इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, माइनस कर देना बस। जितनी विड्थ दोनों तरफ बड़ी है ना, वो लेंथ और ब्रेथ में से माइनस करके उसको इंटू कर दो बस, दैट्स इट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, ये हो गया, कौन सा था ये, 6th। उसके बाद कौन सा पूछा गया था, 13th हो गया, या बताना है, बताना है, पढ़ो 13 क्वेश्चन क्या है। सॉरी, 13 क्वेश्चन देखो भाई, 13 क्वेश्चन में। और अच्छा, मैं ये बात बताना भूल गया कि अंदर वाले का एरिया कितना आएगा, 3600 आएगा। और बाहर वाले का, देखो यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, बाहर वाले का एरिया कितना आएगा, आएगा। अगर 5000 बाहर वाले का एरिया, अंदर वाले का 3600, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5000 माइनस 3600 बराबर कितना आएगा, ये आंसर डायरेक्ट आया। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन में डिपेंड करता है आप कितना तेज चलना चाहते हो, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ, मेंसुरेशन के अंदर और 3D के अंदर इंटू डिवाइड की बहुत जरूरत पड़ती है। तो जितना ज़्यादा IQ काम करेगा उतनी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो इंटू करते रह जाओगे आप। दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आगे बात समझ में, अंदर का एरिया बाहर का एरिया निकाल के माइनस कर दिया, और डायरेक्ट यहाँ पे भी निकाल लिया, क्योंकि बाहर बनाया था तो 2W होगा। ये देखो, ये पाथ कैसा बनाया है, पाथ आउटसाइड। और अगर पाथ इनसाइड बनेगा तो एरिया क्या बनेगा इसका, L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W, याद रख लेना। जितनी जितनी विड्थ दोनों तरफ बढ़ाई गई, दोनों माइनस कर दिया अपन ने भाई। L में से देखो, ऐसे एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो L में से W माइनस किया और प्लस B में से W माइनस कर दिया, वो विड्थ आ गई, वो हिस्सा आ गया ये बचा हुआ, और इंटू क्या कर दिया इसको, टोटल को W से इंटू कर दिया। एक तरफ वाली कौन सी थी, एक इसकी वाली थी, समझ रहे हो मेरी बात को, एक तो इससे गुणा होगी और एक इससे गुणा होगी, तो 2 बार गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 2W। आएगा नया समझ में। देखो ये स्ट्रिप पे पहुंचना था मेरे को, इस स्ट्रिप पे पहुंचने का तरीका क्या है कि मैंने बोला कि भाई अंदर वाली बता रहा हूँ मैं, अगर आप बाहर वाली समझो, देखो बाहर वाली समझाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। बाहर वाला डायग्राम है ना ये, उधर देखो L प्लस बी लिखा हुआ है, तो मैं बोला लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी बढ़ी, देखो L में W बढ़ा, एक बार इधर से W बढ़ा, इधर से बढ़ा, दोनों तरफ से बढ़ा, आया ना, बोलो भाई। तो इसमें क्या कर दिया अपन ने, L, रुक जा, हाँ, L प्लस W, एक बार तो इसमें बढ़ेगा, और प्लस क्या होगा, यही होगा, लेंथ में भी बढ़ेगा और ब्रेथ में भी बढ़ेगा।
अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेंथ और ब्रेथ में बढ़ा, ये वाला और ये वाला हिस्सा बढ़ेगा ना, तो एक बार क्या होगा, W से एक बार ये मल्टीप्लाई होगा, W से एक बार वो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना से इंटू कर देंगे इसको बाहर जाके, 2W से आंसर। बस इतनी सी बात याद रख लो आप, याद आ जाएगा। एक बार इसमें बढ़ा है, एक बार इसमें बढ़ा है, तो अब इसको डायरेक्टली क्या लिख रखा है, L+B 2W इंटू 2W लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ या ना बोलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चीज़ें समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होता है कई लोगों को, हमको मन की शक्ति देने वाली बात होती है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है भाई 13। अ कलर्ड क्लॉथ 1.75 मीटर लॉन्ग एंड 105 सेंटीमीटर वाइड इज मेड इनटू अ स्क्वायर हैंडकरचीफ्स ऑफ साइड 35 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ हैंडकरचीफ्स ऑफ 35 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है ना, क्या गलती है बेटा, सेंटीमीटर बदल लेगा ना तो कोई बात नहीं। देखो पहले मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर क्या आता भाई, डेका हेक्टा किलोमीटर, यही है, ये याद रखनी है आपको, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलोमीटर, इस पूरे चैप्टर में काम आएगा ये। अब बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखो भाई ये मीटर है, यहाँ से शुरू हो जाओ और जब तक सेंटीमीटर नहीं मिला है जब तक आप लगाते रहो। अगर मैं पूछूं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखो 1 किलोमीटर यहाँ से चालू करा और 0 लगाते रहो जब तक कि मीटर नहीं आ जाए। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इससे बढ़िया कन्वर्जन की लाइन आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। नहीं तो आपको याद करने पड़ेगी, इसमें 2 जीरो होते हैं, इसमें 4 जीरो होते हैं, इसमें 6 जीरो होते हैं, इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, कैसी दे रखी है भाई ये, भाई जो अपने वो कपड़ा है वो कैसा है, स्क्वायर में नहीं है, कैसा है, 1.75 मीटर है। तो 1.75 मीटर का मतलब क्या हो गया, 175 सेंटीमीटर तो लंबा है, और 105 मीटर क्या है, अरे हाँ वो बोला लिखा नहीं मैंने, कोई बात नहीं, 175 सेंटीमीटर, और चौड़ा कितना है, यही है। अब इसमें से बोल रहा है कि इसको 35 सेंटीमीटर, मतलब 35 बाय 35 के क्या करना है इसको, ये निकाल लिया, एक ऐसे निकालना है, ये निकालना है 35 बाय 35 का, इस पूरे कपड़े में से काटना है, समझ रहे हो, कटिंग हो रही है, कटिंग करते जाएगी, कितने निकलेंगे इसमें से अपन को ही बताना है। कई बार वेस्ट भी पूछ जाता है, कितना कपड़ा वेस्ट होगा, कितना मीटर वेस्ट होगा, कितना क्या होगा, सब पूछ सकता है। अपन को खाली ये पूछा है कितने निकलेंगे, तो आप कैसे निकालोगे। अब मेरी बात समझना, मुझे ऐसे n चाहिए, क्या चाहिए ऐसे, तो n इंटू 35 ये तो किसका एरिया हो गया, एक रुमाल का एरिया, और ऐसे कितने रुमाल है, n रुमाल है, वो किस में से निकालने, पूरे रेक्टेंगल में से निकालने, तो कितना होगा, 175 इंटू 105 के बराबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये टोटल एरिया इस टोटल एरिया के बराबर आ जाएगा। तो n का मान निकाल लो, कितना आएगा भाई, 175 इंटू 105 बटा 35 गुणा 35। अब या तो 35 का पाड़ा है और नहीं तो पाड़ा है 5 का, 5 से काट दो, देखो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 7 से कितनी बार कटेगा, छोड़ दो इसको, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, हाँ 7 से कितनी बार कटेगा, 5 दिया, ऐसे कितने रुमाल बन जाएंगे, 15, खत्म। नहीं होता कभी भी, होता ही नहीं कभी। अरे बेटा सही लिखा हुआ है, 1.75 मीटर को बदलेगा तो 175 सेंटीमीटर तो होगा भाई, 1.75 मीटर लिखा हुआ है और इसको सेंटीमीटर में बदलना, तो कितने से गुणा करेगा, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 175 सेंटीमीटर तो आएगा। क्यों गलत लिखा हुआ है यार, कैसी बातें कर रहा है। आगे बात समझ में, देखो भाई बार बार क्यों बता रहा हूँ, मिली सेंटी डेसीमीटर क्यों बता रहा हूँ, इसलिए तो बता रहा हूँ। और भाई 14th द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। देखो भाई ऐसे सवालों कैसे करते हैं ये भी सीख लो आप, बता दूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, बातें मत करो आप लोग, और अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो बाहर बैठ जाओ।
अब आप इस सवाल को कैसे करते हो, देखो इसने क्या बोला, एक स्क्वायर की साइड को कितने परसेंट से बढ़ाया गया है? क्या चीज दी है ये? अच्छा, देखो मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि इसने क्या बोला, स्क्वायर की साइड को कितने से बढ़ाया, 50% से बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये इसकी स्क्वायर की साइड है ए यूनिट मान ली, आप ए मानो चाहे कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है ना। मैंने ए माना, क्या माना, ए। थोड़ा सा इससे बड़ा नजर आ रहा है ये। अब इसकी साइड को कितने परसेंट से बढ़ाया, 50% से बढ़ाया। अरे हाँ ना, तो बोलो। तो 50% बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, देखो अगर मैं मान लूं कि ये ए है, तो ए का 50% कितना होगा, है ए बाई टू से बढ़ाया तो कितना हो गया, कितने लोगों को बात समझ में आई है? अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसकी साइड को ए को मान लो 100 की, कितने सेंटीमीटर की है, मान लो मन से 100 सेंटीमीटर की है ना। तो 100 सेंटीमीटर, तो ये बढ़ के कितनी हो गई, 50% तो बढ़ाई है अपन ने। अरे हाँ ना, तो बोलो। अब इसका एरिया यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ, 100 × 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई? क्यों कर देंगे, क्यों रख देंगे, मैं बोल रहा हूँ जो समझो पहले, फिर मैं डायरेक्ट समझाऊंगा इसको। कितना आएगा भाई, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया। ये एरिया होगा A × A होगा। इधर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आप बताओ कि देखो समझने की चीज़ है कि अगर ए को 100 बढ़ाया, ए तो 100 थी पहले, बेस 100 था, तो कितना 100 का स्क्वायर आ गया, फिर कितना बढ़ गया, ये दिख रहा है वो कितना बढ़ा भाई, 15 50 50 बढ़ गया सब तरफ से, आए ना तो बोलो। तो कितना आ गया, 225 डबल जीरो आ गई। बताओ 10,000 से 22,500 हो गया, कितना बढ़ा, 10,000 से 12,000, 12,500 क्षेत्रफल बढ़ा। कितने पे बढ़ा, 10,000 पे, गुणा कितना आएगा, 2 0 कितना परसेंट आ गया मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ सिंपल सा वैल्यू मान ली। अब मैं ये मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये नहीं मानना है, हाँ 2 3 कुछ भी नहीं मानना है। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, आप सोचो कि आपका एजम्पशन दिमाग में क्या चल रहे हैं, देखो सुनना। इधर देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर का एरिया साइड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे नहीं कर रहा है, साइड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना। तो मैंने बोला कि अगर मैं बोल दूं कि ये a गुणा a, तो ये क्या आ जाएगा, आएगा पहले और बाद में, सिर्फ इतना सा लिखा है। क्या लिखा है मैंने, पहले और बाद में। अब मुझे बताओ कितना परसेंट था ये, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। यानी कि पहले मेरा एरिया 2 था, बेस यही होगा, 2 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 से कितना बढ़ रहा है, कितना हो गया ये 3। यानी पहले 2 था, अब कितना हो गया, और पहले 2 था, अब कितना हो गया 3, 2 दूनी, पहले क्षेत्रफल 4 था, अब कितना हो गया 9, कितना बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 100, कितनी बार कटेगा, 25, 25 पंजे कितना आएगा, खत्म। एक तरीका और, ये याद है सबको या याद नहीं है, बताया था मैंने परसेंटेज में, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं मैं सब बता चुका हूँ ये। अब सीधा बताओ, बड़ा है ना हर बार, 50 + 50 + 50 गुणा 50 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 100 + 25 कितना होता है, सीधा आंसर। बोलो क्या बताओ, सब बता चुका हूँ ये, पर अपन को क्या है दिक्कत है, अपना प्रोसेस स्लो है, करे क्या।
परसेंटेज टॉपिक, और मेरे तो याद भी नहीं आया, मैं तो कल टॉपिक के नाम का परसेंटेज पूरा पढ़ाया मैंने आपको, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था पूरा परसेंटेज, देखना पूरी की पूरी वीडियोज है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ 16, अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 9 into y centimeter square has been drawn such that its area is equal to the equilateral triangle, side 6 centimeter, find the value of y। 9 xy लिखा हुआ है ना, कोई नहीं, 9 इंटू वाई लग रहा है क्या आपको? ये देखते जो भी है, कर लिया क्या नोट या कर रहे हो ये? कर लिया नोट? 11th क्वेश्चन देखो, 16 देखो क्या लिखा हुआ है। कितना दे रखा है इसका एरिया? 9y², यही है ना? 9 इंटू वाई बोलो, चाहे 9y है, सॉरी 9y है सिर्फ, ये 9y है, ठीक है ना। आगे यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 9y सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है कोई सा भी, है ना, सच दैट इट्स एरिया इज इक्वल टू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6। देखो इसका एरिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है? इसके बराबर है। दोनों का एरिया आपस में क्या है? बराबर है। जब तक रिप्रेजेंटेशन दिमाग में अच्छा नहीं आएगा 2D 3D का, तब तक सवाल नहीं होंगे एग्जाम में। दोनों क्या बराबर किया है मैंने? एरिया। इसका एरिया कितना होता है? यही होता है। ये दोनों आपस में बराबर है। 9 से कितनी बार कटेगा? 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? इतना सही करना था, यही था ना सवाल। अब इसको लिख के बताऊंगा पूरे ढंग से क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ गई बात? आ गई। अगला क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18 तो फील्ड बुक है। फील्ड बुक बनानी आती है नहीं आती आप लोगों को? है किसी को भी नहीं आती फील्ड बुक बनाना? अब ये क्वेश्चन भी क्या है ना, इसने सीधा डायग्राम बना दिया। ये लैंग्वेज में होता है वैसे क्वेश्चन। अब इसने क्या, कुछ नहीं, आपको एरिया निकालने सबके बस। देखो बताता हूँ क्या करना है। सारे ट्राइंगल है और जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल सारे ट्राइंगल है, इसमें कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इधर देखो सब लोग, ये हटा दूँ क्या? 17वां कर लिया सब लोगों ने भाई। एल्टीट्यूड, इसकी हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है? 17वें क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट दे रखी है, और क्या पूछ रहा है आपसे? एरिया पूछ रहा है। कैसे निकालोगे? हाइट से एरिया पे जाना है, हाइट से एरिया पे जाना है, कैसे जाओगे? सीधा। अरे ऐसा क्यों सोचना है? √3/2 a बराबर कितना दे रखा है सवाल के अंदर? √6 दे रखा है। इतनी सी क्यों सोच रहे हो आप? a की वैल्यू कितनी होगी भाई? भाई देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2, ये आना चाहिए आपको। तो कितना आएगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू गाना सुना ना, √2 है ये, ठीक है। तो 2√2 क्या आ गया? a आ गया। अब इसका क्या निकालना है अपन को? √3/4 इंटू इसका स्क्वायर करना है, तो कितना होगा? 4 इंटू 2, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया आंसर? कैलकुलेशन जब तक सिंप्लीफाइड नहीं हो तब तक मजा नहीं आएगा। आपके दिमाग में सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन चलनी चाहिए, ऐसी केस जैसे मेरे दिमाग चल रही। कौन सा क्वेश्चन है भैया? 17 का आंसर कितना है दिख रहा है? 2√3। अगला क्वेश्चन देखो भाई 18वां क्वेश्चन में देखो क्या लिखा? अ सर्वेयर इन हिज फील्ड बुक हैज ड्रॉन अ प्लॉट एज शोन इन द फिगर, द एरिया ऑफ प्लॉट इज। अब अपन इसको क्या करते हैं,
ऐसे बना लेते हैं अपन तो ना, नहीं 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 नहीं। ये दे रखा ना भाई, ए बी, ये देखा टी, ये एक्स, ये सी, और ये वाई, और ये जेड। ठीक है, ये दे रखा है। कहाँ है डी? डी बाहर है, ये रहा, ये डी है, इतना सा डी। ठीक है ना। अब इसमें मार्किंग क्या गलत तरीके से दे रखी है, बस बात इतनी सी है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझो। देखो मैं सिर्फ इसके अंदर जो ये ए बी सी डी तरीके से हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इनकी सर दर्द हटाओ। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, दिख रहा है आपको? ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें? 8। अब इनकी डायमेंशन दे रखी है, क्या दे रखी है इनकी? सीधा एरिया निकालो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। पूरा लंबा डायरेक्ट भी ले सकते, जो दिया हुआ डायमेंशन के हिसाब से लेना है। बस बस ऊंचाई और आधार के हिसाब से लगा रहा है। 90 डिग्री सब दे रखे हैं, सब जगह 90 डिग्री दे रखे इसने। क्यों साइन अल्फा क्यों लगाएगा? एंगल दिया हुआ है कि तेरे को? अल्फा कहाँ से लेगा? पागल हो गया दिखता है। कब लगाते साइन अल्फा वाला फॉर्मूला? ये अच्छा है, ये पीपीटी साथ में रखता हूँ मैं, दूसरे मास्टरों की जैसे नहीं रखता मैं। क्या बताया था ये? नहीं नहीं, ऐसे क्यों बता दो, ऐसे क्यों बता दो? अब बता इसको, वो उसको वहां लगा जहाँ तू चिपकाने की कोशिश करता। ये कब लगता है, ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, तब लगाना होता है ये। तू सब जगह ही लगा देगा, जहां मर जाएगी 90 डिग्री दिखा लग चिपका है। 90 डिग्री की वैल्यू साइन 90 कितना होता है? तो बार बार लगाने की जरूरत क्या 90 पे? कोई अलग एंगल है, 30 है, 60 है, 45 है, तो लगाओ ना। 90 पे चिपका रहा है हर जगह ही। आगे बात समझ में आप लोगों को भी है? बना लोगे फील्ड ये? सिर्फ एरिया निकालना है, मैंने आपको समझा दिया, मार्किंग कर दी। इसमें साइड ए बी सी डी टी एक्स और जो दे रखा है उसके आपसे एरिया निकाल लेना बस, और कुछ नहीं करना है। और फिर भी नहीं आता है बता देंगे, ऐसा कोई सरदर्द वाला सवाल नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखो, 19 20 21 22 है 20 बाय, क्यों बताया जाए ये 20? क्या निकालना है इसके अंदर आपको? एरिया निकालना है। देखो 20वां सवाल क्या लिखा हुआ है इसमें? एक वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है अपन को? है देखो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो देखो यहां से 2 से कितनी बार कैंसिल होगा? तो पाई आर की वैल्यू कितनी है? तो आर की वैल्यू कितनी होगी? यही होगी ना। चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, कितना आएगा? 22/7। इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी बार कटेगा? यही होगा। अब मैं आपको देखो अपने धैर्यपूर्वक से समझा रहा हूँ आपको, ये तो एक तरीका हुआ इसका। और मैंने आपको क्या कहा था कि एग्जाम के अंदर क्या करेगा स्टूडेंट? 2 पाई आर के बराबर रखेगा, पहले आर की वैल्यू निकालेगा और सीधा देखो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई तो फिर बोलेगा पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, यही होगा। 7 से कितनी बार कट जाएगा? गुणा करेगा, 22 दूनी 44, 44 इंटू 14 करेगा वो, यही करेगा ना। कितना आएगा? 4 चौक 16, तो 616 आएगा मेरे हिसाब से। है क्या ऑप्शन में? हाँ तो पाई के फॉर्म में दे रखा है क्या? तो 14 का स्क्वायर ही आएगा इसके अंदर। कितना आएगा? ये आ गया पाई इंटू 14 स्क्वायर, तो 196 पाई आ गया। ठीक है,
आया ना, बोलो भाई, देख लो। 21 से लेकर 31 तक, 21 से 31। क्या दिक्कत है? देख लो भाई। हम्म, ये पहले यार समझा दें। हाँ 22 ही बता रहे हैं। क्या सर दर्द है 22 में? पढ़ो क्वेश्चन बस, खाली इसमें 2 पाई और ये दे दिया तो आपको सर दर्द हो गया बस, और कुछ नहीं है। बढ़ जाए आगे। हाँ 22 देखो भाई। 22, 22 में क्या दिया हुआ है भाई? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यही है ना? इस क्या बोल रहा है कि सर्कुलर क्वाड्रेंट्स ऑफ यूनिट्स रेडियस आर कट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 10 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 पाई, यही है। काटना क्या है इसके अंदर से? हाँ, साइड सर्कल कैसे कटेगा? यहां से कटेगा ना। तो भाई अगर मैं ऐसे कटेगा, कॉर्नर से काटूंगा ना, तो आप दिमाग से सिर्फ ये सोचो कि ये हिस्सा तो आएगा ही नहीं, ये हटाऊं कैसे इसको? किसी को पता है क्या तरीका कैसे हटाते हैं ये? है? एक मिनट को। अरे तसल्ली तो रखो यार, तसल्ली तो रखो, तसल्ली नहीं रखी जा रही तुम्हारे से। ये पूरा ही डिलीट हो जाएगा इसके अंदर से। छोड़ो कोई बात नहीं, अपन को तो ये हिस्सा हटाना है। देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये। अरे वो तो कर ही रहा हूँ प्राणी, रुक तो जा। ये हटाना है, देखो ये हट जाएगा पूरा। तो निकलेगा क्या इसमें से? इतना सा हिस्सा निकलेगा, देखो ये वाला। और ये कितने कोने पे आएंगे? 4 कोनों पे आएंगे। एक इधर आएगा, सेम रेडियस के आएंगे, ध्यान रखना है ना, ये इसको टच करेगा ऐसे। ऐसे 2, कुछ इस प्रकार से डायग्राम है ये। ऐसा ही है ना? चारों कोनों से काटा गया, एक कोने से काटा गया? हाँ, मान लिया अपन ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपन को रेडियस नहीं बताना इसकी, और सबकी रेडियस क्या है? 1 यूनिट है ना। अब क्या पूछ रहा है अपन से? ये रिमेनिंग पोर्शन पूछ रहा है ना भाई। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है? ये सारा यही पूछा ना, रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? इतना सरदर्द है। अब मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ आपको कि अगर ये एंगल कितने डिग्री का है, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, 90 के है ना सारे के सारे, 1 1 सेंटीमीटर के। कितने सेंटीमीटर के? तो अगर मैं बोलूँगा कि होगा क्या, हर बार अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर बनेगा टोटल। कुछ नहीं बनेगा। अगर आप लिखोगे ना 360 इंटू कितना आएगा, क्योंकि 90 90 90 90 कितना होता है? 360। सबकी रेडियस बराबर है, कट जाएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब कितना आएगा? 1। तो कितना आएगा? पूरी टोटल कितनी आ जाएगी? पाई आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना आएगा? 20। ये आएगा। इसमें से माइनस क्या करूंगा, कितना बचेगा?
शकल बस पाई दिख गया तो शकल सरदर्द हो गया, इसमें पाई कहाँ से आ गई है? इन्हें डरते क्यों सिंबलों से? आप सिंबलों से डरना बंद करो। आगे समझ में सबको? भाई टोटल अपन ने 1-1 सेंटीमीटर का रेडियस के सर्किल बनाया इसके अंदर से। उनको क्या करा इसने? इन्हें कट के बाहर निकाल लिया। जो कट के बाहर निकला तो बचा हुआ एरिया क्या होगा वो पूछ रहा है अपन से। जो पोर्शन पे मैंने कर रखा ना ड्राइंग बना रखी अंदर, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसका पूरा एरिया पूछ रहा है। इस बचे हुए हिस्से का एरिया बताओ क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A piece of wire 20 centimeter long is bent into a arc of a circle bending an angle of 60 degree at the center. Then the radius of the circle is. बड़े आगे समझ में आ गई बात सारी? अगला सवाल देखो, सवाल संख्या है 25। इसके पहले कोई डाउट थोड़ी ना किसी का 25 से पहले। 25 सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। एक वायर है, कितना मीटर लंबा वायर है? ये 20 सेंटीमीटर लंबा वायर है। भाई यार बात मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। ये मान लो ऐसे है, बहुत है। ये 20 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है। क्या बोल रहा है? इस बैंड इनटू एन आर्क ऑफ सर्किल सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। इसमें वो ड्राइंग ही नहीं है ना, ये रिकॉग्नाइज कर लेगा क्या? ऐसे बनाना पड़ेगा। ये ऐसे बोल रहा देखो, ये है, यही कह रहा ना। इसको बेंड करके क्या बना दिया इसने? इसको मोड़ के और ऐसे चाप बना दिया, 60 डिग्री का बना दिया। अब क्या चीज किसके बराबर होगी? क्या चीज किस चीज के बराबर होगी? तो अब क्या करूं बताओ, किसके बराबर रखूं इसको? भाई 2 पाई आर बराबर को पाई आर स्क्वायर रखूं, बस इतना। ये है ना ये वाला, देखो मैंने गलती कर दी, बताता हूँ आपको, समझाता हूँ वापस। इसने क्या करा, इस तार को है ना ऐसे मोड़ा खाली ऐसे। ये तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है बस, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है ऐसे? 60 डिग्री। ये ए बी है और ये ए बी है, ये गड़बड़ थी। यही तो है ना, ए बी की वैल्यू 60 है, मोड़ा इसको, तार को, बस तार को हल्का सा मोड़ के इसका चाप बना दिया। एक चाप बनाया तो पूछा कि त्रिज्या कितनी होगी? आर पूछ रहा है अपन से, इसकी पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इस ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 पाई आर इंटू 60 डिग्री बराबर किसके होगा? चाप की लंबाई किसके बराबर होगी? 20 के। 60 से कितना कटेगा? 6 बार। 2 से कितना कटेगा? और क्या होगा ये? पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। पूछ क्या रहा है अपन से? आर की वैल्यू किस फॉर्म में दे रखी है? आर की वैल्यू दे रखी है, मैं देख रहा किस फॉर्म में दे रखी है, पाई के फॉर्म में दे रखी है, काटा पीटी कर रखी है बस। 60 बटा पाई दे गया, आ गया आंसर। ये सब फॉर्मूले आपने, मैंने पढ़ा है ना आपको भाई। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये सब चीजें बताई थी मैंने आपको। और बताओ ये कौन सा क्वेश्चन था? 25 के बाद देखो 40 तक कोई दिक्कत है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर। सवाल पूछ रहा है यार, का ही सवाल पूछा है। बड़े आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है?
देखो साहब क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल है। भाई मनीष बात मत कर कृपया करके, अगर कोई नई चीज़ बता रहा तो बोर्ड पे आ जा, शांति से सुन ले। दोनों साइड बराबर है। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें हाइपोटेनस कितनी दे रखी है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है, दे रखी है, हाँ है ना। अगर ये 90 है तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, होंगे, और ये बी होगी। इसका एरिया पता होता है अपन को, क्या होता है, ये होता है ना हाफ बी स्क्वायर। अरे आना तो बोलो। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बी का वैल्यू नहीं निकाल सकता, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी निकाल सकता हूँ ना, बी की वैल्यू निकालनी है, रेशियो सब पे कर सकता हूँ मैं। भाई मुझे पता है ये रूट टू होता है, ये क्या होता है 1, ये 1 और ये रूट टू की वैल्यू कितनी है 8, एक की वैल्यू 8/√2, तो ये आ गई 8/√2 आ गई, 8/√2 यहाँ पुट कर दूंगा, 1/2 64/2, 2 से 4 से कितना कटेगा 16 है। मैं तो आपको सरल तरीका समझा रहा था कि ये तो चलो ठीक है रेशियो से कर लिया, जिसको पता है इसकी कहानी रेशियो से कर सकता है वो। अब जिसको इसकी कहानी नहीं मालूम पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, वो क्या करेगा 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेगा। 8/2 कितना होता है 2b स्क्वायर आएगा, 2 से कितनी बार कटेगा ये 32 बार, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 के टुकड़े करूंगा तो 16 दूनी 32 आएगा कि नहीं आएगा 4√2। ये b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू वहां रख दो, हाफ इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, 2 से 2 कट गया वापस 16 आ गया, और रेशियो से भी हो गया, जो मन करे वैसे कर लो। मैंने आपको देखो हर सवाल के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तो कितने तरीके बताता हूँ मैं आपको, 2-3 तरीके बता रहा हूँ। और इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा शेर भी लिखा है, अब डर नहीं मुझे मेरी गुमराही का, हर रास्ता मेरी मंजिल की ओर जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज आते हैं तो फिर एग्जाम में कभी डरेगा नहीं। अगर टीचर ने सिर्फ एक ये तरीका समझा दिया कि भाई ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, यही करना पड़ेगा, तो समझ जाओ कि गड़बड़ है, फिर भयंकर मैटर है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं किसी टीचर के बारे में कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कर रहा था, पर जब टीचर ऐसा बोल जाए ना कि यही कर लो, ऐसे ही करना है, यही तरीका है, समझ जाओ गड़बड़ है। आपके पास हर क्वेश्चन के करने के ऑल्टरनेट मेथड्स होने चाहिए, और भी तरीके हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो आप, पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन किसके बराबर है, क्या वैल्यू आएगी। क्लियर है। अगला सवाल बताओ 32 के बाद, 32 से लेकर 40 तक बताओ, कोई दिक्कत है तो। 38 लेंथ of a rectangular hall is 4/3 of its width. If the area of hall is 300 meters square, what is the difference between the length and breadth? बहुत ही सिंपल सवाल है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये, हाँ बोल सकते हैं। आग भाई देखो इधर देखो, इस लड़के का दिमाग सुनो भाई, अब इस लड़के ने कितनी अच्छी बात बोली, इधर देखो, इसने दिमाग लगाया, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, बनेगा स्क्वायर जैसा, इसको इसको ऊपर रखूंगा ना, इसको थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा यूं करना पड़ेगा इसको, समझ तो गए ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये स्ट्रेच करना पड़ेगा, किधर स्ट्रेच होगा ये, हाँ ये भी तो कर सकते हैं ना अपन, राइट। इसको ही कॉपी कर लेते हैं अपन, है ना। इसको कॉपी कैसे करें अपन, हो गया कॉपी, एज इट इज। देखो ये जो बन रहा है ना डायमेंशन, देखो ये भी बताता हूँ मैं आपको, ये डायमेंशन जो बन रही है ना, इस लड़के ने ऐसे बोला कि सर इसके ऊपर एज इट इज एक स्क्वायर रख दो,
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एज इट इज डायमेंशन सेम डायमेंशन है, क्या है ये, सेम डायमेंशन है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, तो ये तो विकर्ण का काम कर रही है वर्ग के अंदर। देखो जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, ये तीसरा तरीका बता दिया इस लड़के ने, तीसरा तरीका भी खोज लिया। ये क्या है, इसकी विकर्ण बन गई वर्ग की, ये हो गई 8, तो विकर्ण के हिसाब से क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर होता है। तो हाफ डी स्क्वायर मतलब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है, और इसका भी मैं कितना कर दूंगा, आधा, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बताओ 8 का स्क्वायर करूंगा 64, 64 का आधा कितना होता है 32, और 32 का आधा कितना होता है, आ गया उत्तर। अरे आया कि नहीं आया। अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी दिया था, याद है आपको, 15 वो 15 डिग्री वाला, याद है क्या, है कर लिया था क्वेश्चन वो, है कैसे किया था, क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, देखो कहाँ गया था। अभी ये जब एंगल आया ना, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, याद होगा, यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने क्या किया, है 2√2 बराबर कितना आएगा 100, ये करना ही नहीं था देखो। अच्छा कितने लोगों को बात समझ में आई, ने 2√2 बराबर 100 बोला, कितने लोगों को बात समझ में, रेज योर हैंड्स, एक मिनट रुक जाओ, रेज योर हैंड्स की इसने क्या बोला, 2√2 बराबर खाली था, बताओ, पूछा नहीं, हाथ ऊपर करो पहले, और किसी को समझ में नहीं आया, क्या करा बता तू, चल रेशियो नहीं ट्रिपलेट लगाया इसने, पहले करेक्ट फॉर्म ये बोलो कि आपने ट्रिपलेट लगाया, क्या लगाया आपने, ट्रिपलेट मतलब रेशियो ही है, आपने ट्रिपलेट लगाया, क्या लगाया आपने, कितने लोगों को ट्रिपलेट याद है कि 15 डिग्री, यहाँ 15 आएगा तो यहाँ कितना आएगा भाई। अब ये ट्राइंगल मैंने बनवाया है राइट एंगल ट्राइंगल में, आपको ध्यान होगा 15 75 वाले 18 वाला भी बनवाया है ना, 18 72 के सब बनवाए, जिसको इसकी वैल्यू याद होगी वो तो आंसर निकाल लेगा, है ना, मुझे याद नहीं है, मैं खुद टीचर हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनो, या तो इसको अपन ऐसा ना कर कर, देखो ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं, इसका मतलब समझते हो आप क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मिरर, मैंने आईना रख दिया ऐसे सामने, तो जितना इधर है उतना का उतना इधर बना दिया, तो ये कितना होगा, और ये कितना डिग्री होगा। अब तेरा वाला दिमाग काम में आएगा, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, ये भुजा मालूम, ये भुजा मालूम, मालूम दोनों, 1/2 इंटू 100 गुणा 100 साइन 30 कितना होता है, ये होता है, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका क्या कर दो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, 4 से कितनी बार कटेगा 25, और 2 से कितनी बार कटेगा 50, 50 मतलब 25 पंजे कितना होता है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। ये है मेरा तरीका, हाँ या ना तो बोलो, आई बात समझ में कि इस चीज को कहाँ पे यूज करा मैंने, फॉर्मूला बताया था ना आपको, 1/2 XY साइन थीटा, ये इस काम में आता है। ये सवाल सीरियल 2014 के मेंस में आया, सब लोगों ने उस समय पता है क्या कोसा, काश वो टीचर 15 डिग्री का ट्रिपलेट बता देता तो मैं क्वेश्चन कर लेता, या तो वो कॉस वाले फॉर्मूले लगाता, सारे उल्टी जी रामायण करता, आया मेंस के अंदर था, कितनी देर में करा आपके सामने मैंने बता के इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड में। अब जिसको समझ में आया उसके लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं, किसमें आते हैं क्वेश्चन, SBI के मेंस में आए हुए क्वेश्चन ऐसे, क्लियर है, आया ना बोलो भाई, प्रोजेक्शन से कर सकते हो इसको पूरा का पूरा, नहीं तो फिर आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट कौन कौन से भाई इसके बताना एक बार, ये देखो अब क्या बोल रहा है, ये कितना होगा, ये होगा 2√2, ये कितना होगा, ये होगा √3 + 1, और ये होगा, ये होगा। अब मुझे क्या निकालना, अगर इसका एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट करना होता है, तो अगर 2√2 की वैल्यू 100 है तो फिर मुझे √3 + 1 और √3 - 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर इसको इंटू करना पड़ेगा ना, निकाल लेना, आंसर ये आएगा 1250। और बताओ भाई क्वेश्चन 40 तक कोई दिक्कत हो इधर देखो, अच्छा 38वां कर रहे थे अपन, है ना, 38वां कर रहे थे, 40वां भी कर लेते, 38वां भी कर लेते, देखो 38वां भी पूछा ना किसी ने,
और कई ऐसे देखो आप लोग पता कितने निकृष्ट हो, पता इस सवाल के बारे में कोई नहीं बोल रहा है कि सर आपने एक सवाल दिया था कैसे करना है, घर जाके पढ़ते ही नहीं अपन। मैं ज़बरदस्ती अपना सर क्यों खपाऊँ, किताब में 20 सवाल 40 सवाल है, कर देता हूँ मैं तो ख़त्म। मैं ज़बरदस्ती अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के आकर टाइम वेस्ट कर, इतने बढ़िया बढ़िया एक क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, मैंने अपने घर से नहीं बनाया है, मेंस में आया हुआ है। और ऐसे मेरे पास ऐसे 40 सवाल है, बता दूंगा मैं आपको, एग्जाम में आया हुआ और मैंने इनको ऐसे ही किया है, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे किसी का भी हो। ऐसे भयानक भयानक सवाल दिखा सकता हूँ मैं आपको, आप बोलोगे सर ये सवाल ऐसे होते कैसे हैं, उसमें आप पूरी ज्योमेट्री लगा दोगे और मैं बिना ज्योमेट्री कर दूंगा सवालों को। राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ फॉर्मूले, ऐसी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। इमेजिनेशन बहुत प्योर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आपके दिमाग में इमेजिनेशन बहुत प्योर होना चाहिए। ऐसे नहीं हर सवाल में चिपकाना शुरू कर दिया आपने, सर मेरे को तो आपने बताया हर सवाल में चिपका रहा हूँ मैं तो। सवाल की गरिमा होती है एक, ठीक है। 38वां सवाल देखो भाई, 38 क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल 4/3 ऑफ इट्स विड्थ। अब मैं देखो इसकी बात को नहीं सुनना चाहता, आपसे पूछना चाहूँ कि क्या कह रहा है ये, देखो बताओ। ये हॉल एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। क्या कह रहा है? इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई की कितनी है? 4/3 है। लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई बड़ी होती है? लंबाई बड़ी होती है हमेशा, तो यानी मतलब इसको मान लेता हूँ 4 है और ये 3 है। अरे हाँ या ना तो बोल दो, कोई सर दर्द है? करके देख लो आप, क्या बोल रहा है ये? इसकी चौड़ाई की कितनी है? 4/3 आ गया, 3 का 4/3 करके देख लो, 4 आ जाएगा अपने आप। आएगा कि नहीं आएगा? यही मानना है अपन को। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसको 3 माना किसको 4 माना, आपने दिमाग में देखो लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है, इसको 4 मान लिया, इसको क्या मान लिया? 3 मान लिया। और बेवकूफ़ लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्या बोल रहा है? लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी है, यही लिखते हो आप। तो अगर L/B लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? रेशो आ गया, L का रेशो कितना है, B का कितना है, डायरेक्ट आ गया। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ये जो लिखते हैं ना एक्स मान के बार बार लिखते हैं, उनके लिए यही है। ये लिखना ही नहीं, आपको सीधा दिमाग लगाना है कौन बड़ा कौन छोटा, किसको 4 किसको 3, ये देना आना चाहिए। हमेशा हाथों को ऐसे रखो, अगर ऐसे जिस दिन हाथ कर लिए समझ लेना जिंदगी खत्म है आपकी। समझ लो ना, गिव एंड टेक वाली पोजीशन समझते हो ना आप लोग कि कौन सी पोजीशन सही रहती है। अपन ने भगवान को जीवन में ध्यान रखना, भगवान ने अपन को किस लिए पैदा किया यहाँ पर? ये करने के लिए। मैं एज अ टीचर आपको क्या डोनेट कर रहा हूँ? आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ये मेन जो इंसान है ना, ये मेन कर्म है, ये आर्ट है एक, जो ये फ्री में मुझे मिली और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। बस क्या है, एक सर्कमस्टांस, ये जीवन को जीने के लिए कुछ पैसा चाहिए था इसलिए उसको मुझे लेना पड़ेगा, अन्यथा ये फ्री है। क्या है ये? फ्री है। आगे बात समझ में? क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान कब बढ़ता है? जब वो एक दूसरे टकरा के आगे बढ़ता है, तब वो ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसा महानुभाव मिलेगा जो इस बात पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेगा, फिर आपको बात वापस घूम के आएगी, फिर आप कोई नई चीज ढूंढोगे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है? इफ द एरिया ऑफ हॉल कितना दे रखा है? 300। इस हॉल का एरिया कितना दे रखा है? यही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख दूं तो कितना आएगा? यही आएगा, 12x² बराबर 300। क्या क्या पूछा है अपन से इसमें से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई के बीच में क्या पूछ रहा है आपसे? अंतर पूछ रहा है, निकाल लोगे? कितनी बार कटेगा ये? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इन दोनों का अंतर कितना है? x की वैल्यू कितनी है? यही पूछा है, यही पूछा है। और मैं तो देखो इससे भी भयानक प्राणी हूँ, मुझे पता है कि x मान के मैंने आपको समझाया है। पता है मैं क्या बोलता? 12 की वैल्यू किसके बराबर है? 300 के। 1 की वैल्यू कितनी है? इसका एक बार अंडर रूट कर दो तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और 1 की वैल्यू पूछिए, ये उत्तर है। अब जिसको समझ में आया समझदार, जिसको नहीं समझ आया बेवकूफ़। अंडर रूट क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक x² आएगा, तो जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट कर दो, बस अपने आप 1 पे पहुंच जाओगे। 1 की वैल्यू 5 आ गई, उत्तर आ गया। और बताओ भाई, 40 बताना है? 40 40 4040। ये समझ में आ रहा है सवाल आपको? आगे के सवाल किए क्या आप लोगों ने? ये
अब जैसे ही देखो मॉडरेट शुरू हुआ ना, तो मॉडरेट शुरू होते ही इसमें आ गया एसएससी और सीडीएस आ गया। आगे जितने भी सवाल है ना मॉडरेट के अंदर, ये देखो ये 12वां सवाल है, 17वां सवाल है, इसके अंदर 37वां सवाल है, फिक्स्ड है ये फिर सवाल। छठा सवाल हो गया, 11वां सवाल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रखे हैं इसके अंदर से। 14वां सवाल हो गया, फिक्स्ड है क्वेश्चन 14। 17वां सवाल फिक्स्ड है, 18वां सवाल फिक्स्ड है, 15वां सवाल फिक्स्ड है, 16वां फिक्स्ड है, 20। ठीक है, अगला सवाल देखो, कौन सा सवाल है? 40। क्या दिया हुआ? 40 सवाल पढ़ना पे एक बार। एरिया ऑफ साइक्लिक स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, डिस्क्राइब द स्क्वायर। मतलब साइक्लिक स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ये कह रहा है। साइक्लिक जब भी तो बनेगा ये साइक्लिक स्क्वायर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब वृत्त के अंदर चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, ये वर्ड जब यूज करता है इसका मतलब कहता है एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज है। चक्रीय त्रिभुज, इसका मतलब क्या हुआ? एक वृत्त के अंदर त्रिभुज है। सही बोला क्या मैंने? वृत्त के अंदर क्या है? त्रिभुज है। तो इसने बोला है कि ये कैसा है? ये साइक्लिक स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? एक सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है बताओ इसके अंदर? इसका एरिया दे रखा है, किसका दे रखा है? एरिया बेटा इसी का होगा। देखो एरिया ऑफ साइक्लिक स्क्वायर, एरिया ऑफ साइक्लिक स्क्वायर, स्क्वायर है ना उसका एरिया देखा है। साइक्लिक का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? बार वाला नहीं होगा, ये पूरा जो बोल रहे हो तुम, ये पूरा इसके अंदर जो स्क्वायर है साइक्लिक स्क्वायर ये है, ये साइक्लिक स्क्वायर है। ये वाली, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ साइक्लिक स्क्वायर की बात कर रहा है। उसका एरिया 256 है। आ रही बात समझ में? उसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, इंस्क्राइब द स्क्वायर। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? बताओ तो क्या होगा? तो क्या हो गया? इसके अंदर बना दो एक। नहीं नहीं नहीं, यही होता है। नहीं तो फिर आप बनाओगे कैसे बताओ? बाहर वाले का मतलब पूरे टोटल का, मतलब ये पूरा यूं टोटल यूं दे रखा है, ये पूरा यूं दे रखा है 256। आप ये कहना चाह रहे हो? हमारे हिसाब से मतलब देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। पहले आपने अपनी बात बोली, मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि पूरे इस पूरे साइक्लिक सर्कल का, ये जो पूरा सर्किल है इस पूरे का एरिया दे रखा है, यही कहना चाह रहे हो ना? स्ट्रिप समेत आंसर में दे छोड़ो ना, उससे क्या मतलब है? अपन लॉजिकल बात करते हैं कि अगर ये पूरा दे रखा है तो अगर साइक्लिक स्क्वायर बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? साइक्लिक स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर है उसी का तो एरिया दे रखा है। अगर मैं बोल दूंगा साइक्लिक ट्राइंगल है, तो मैं बोलूंगा साइक्लिक ट्राइंगल का मतलब क्या होगा? यही होगा, उसका एरिया है। तो आप किसकी बात करोगे? इसी की तो बात करोगे। हाँ है ना, बोलो। अगर मैं मुझे ऐसा बोलना होता तो मैं जबरदस्ती साइक्लिक ट्राइंगल बोल के शब्द क्यों परेशान करता? मैं सीधा सर्किल का एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके अंदर एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त है, उसका बताओ उसकी रेडियस क्या होगी? मैं जबरदस्ती साइक्लिक शब्द यूज क्यों करता? करता कि नहीं करता? हाँ है ना, बोल जल्दी से, आगे बढ़ू। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका एरिया कितना दे रखा अपन को? दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूंगा इसकी भुजा कितनी होगी, कितने का स्क्वायर है? 16। ठीक है, ठीक है, यही बात हो गई। अब इसके अंदर एक और वृत्त बन रहा है, तो मुझे बताओ कि अगर ये 16 है तो ये इसकी क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। तो मतलब इसकी कितनी हो जाएगी? 8।
अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब द सेम स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब द स्क्वायर? देखो मैं सुनो मेरी बात बताऊं, ये वाला सर्किल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसका इसका एरिया, सर्किल का एरिया कितना आएगा? इसका तो 64 पाई आएगा। अंदर वाले का ऑप्शन में है क्या? देखो 64 पाई है ना। इस अपने अंदर वाले का 64 पाई आएगा। अगर बाहर वाले का पूछा, इसमें पूछा क्या है देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइबिंग द स्क्वायर, मतलब उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके अंदर क्या है, वर्ग है। तो अपन को ये अंदर वाले की तो बात कर ही नहीं रहा है, किसकी बात कर रहा है, बाहर वाले ही कर रहा है, तो अपन ने ये अंदर वाला फालतू बना दिया। ठीक है ना, ये देखो ये बना है, ये सीधी लाइन होगी देखो ऐसी, ये होगी ना, तो इसकी डायगोनल कितनी होगी? √2 है, मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब कितना होगा, इसका 16√2, तो ये हो गई विकर्ण, डायमीटर हो गई ना ये, तो रेडियस कितनी होगी, ये होगी। तो अगर मैं रेडियस 8√2 है तो इसका एरिया कितना होगा सर्किल का, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा भाई, 8×8 64, 64 कितना होता है 128, तो 128 ये करेक्ट आंसर है। बाहर वाले का पूछ रहा है, ये अंदर वाले का नहीं पूछ रहा है। अंदर वाले का 64 पाई है, हाँ बताओ। हाँ अंदर है नहीं, अरे वो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा, ट्रांसलेशन होता है ना, ये गूगल ट्रांसलेशन की कारनामा है ये। इसमें पूछा गया है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसके अंदर वर्ग है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन है। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसके अंदर वर्ग है, ऐसा है सवाल ये। बाहर वाला पूछेगा तो पता पड़ गया कितना आएगा 128, अंदर वाला कितना होगा 64, और ये पता भी 1:2 में होती है, 1:2 में है ना, तो इसका डबल ही तो होगा, वो अंदर वाली आधी हो जाएगी, बाहर वाली डबल हो जाएगी। और बताओ कोई सवाल है भाई, सरदर्द? ठीक है, अच्छा अब कल की क्लास में पढ़ेंगे अपन एरिया ऑफ शेडिड रीजन। क्या पढ़ेंगे अपन? अब ये अभी तक जो रामायण थी, बैंक की रामायण थी, किसकी रामायण थी है, बैंक का मैटर क्लोज हो गया आपका। अब आएगा एसएससी का मैटर, किसका मैटर आएगा? अब अपन जो क्लास में पढ़ेंगे कल की क्लास में, थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अपन, जिसमें ज्योमेट्री लगेगी और प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन पढ़ेंगे अपन। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, थोड़ी बहुत ज्यामिति लगेगी, जो अपन कॉन्सेप्ट काम में लेंगे ज्योमेट्री के लेंगे थोड़े बहुत। उसके अलावा शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे देखो एक सवाल में आपके सामने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 12वां। टाइम हो चुका है ना वैसे, या बाकी है अभी? बाकी है ना, बस तो फिर ठीक है। देखो ये 12वां सवाल है, ऐसे उल्टा बना दिया क्या, कोई बात नहीं। इसमें सेमी सर्कल कैसे बनता है पता है किसी को? ठीक है, ये इस तरह की आकृति है। अब इसमें पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। क्या पूछा है अपन से? छायांकित मतलब ये पूरे भाग का क्षेत्रफल बताओ, ऐसा है ना। तो इसमें देखो कितने टोटल कितने सेमी सर्कल है, 3 अर्धवृत्त है। कितने अर्धवृत्त है? 3। तीनों की मार्किंग कर दूं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसमें बोल रखा है कि जो बड़ा वृत्त है, बड़ा वाला है ना, उसकी तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मतलब बड़ा जो वृत्त है ना पूरा वाला, ये 14 सेंटीमीटर है। इतना सा भी अगर इन्फॉर्मेशन दे देना अपने लिए बहुत है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका सेंटर है O है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेगा कितनी है, 14 है। तो ये 14 जो त्रिज्या है ये बड़े वाले की, इसकी R है, कैपिटल R लिख दूँ, ये 14 होगी। तो ये दोनों सेम है, तो इसकी जो R होगी दोनों की R, वो कितनी हो जाएगी, 7 होगी। तो अब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है पूरे छायांकित भाग का। तो क्या होगा, 1/2 पाई R² मतलब कितना होगा, 14 का स्क्वायर, प्लस ये दोनों सर्किल बन जाएंगे, पूरा आधा आधा एक हो जाएगा, तो मतलब कितना होगा, पाई R² मतलब कितना होगा, यही होगा। इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 14 से कितनी बार कटेगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 96 होता है ना, 196। 196 का आधा कितना होता है?
ये 98 और प्लस कितना होगा, यही होगा, कोई दिक्कत है इसमें? दोनों का सम कितना होगा, 98 और 49 कितने होते हैं? हालांकि सब 7 से कटेंगे दोनों। अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे 22/7 लिख के काट सकता हूँ इसको। देखो ऑप्शन कैसे आ रहे, पाई के फॉर्म में आ रहे, किस में आ रहे देखना, नॉर्मल है, ठीक है काट दो। 7 से कट जाएगा कितना, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 से 7 बार, दोनों में 22 कॉमन है। 14 और 7 कितने होते हैं, 21, दो लगातार संख्या 21 और 22, छोटी संख्या कौन सी है, 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 में 41 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 2, 8 और 4, 482 इसका आंसर है। चार सौ 14 और 7 कितने होते, 21 ही होते ना, है? अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 21 होगा, 441 में 21 जोड़ना है, थोड़ा जोश में आ गए थे अपन। 2, 6 और 4, 462 आज तरह। आगे बात समझ में? अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और ये सवाल ऐसे ही होंगे बस, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ अच्छे अच्छे सवाल होंगे जो अपन कर लेंगे। ये लो आगे वाले सवाल करना भाई, मॉडरेट वाले आप लोग है ना, जितने कर पाओ उतने करना, मॉडरेट के क्वेश्चन है ना। अब जो ज्योमेट्री वाले सवाल होंगे वो मैं करा दूंगा, बाकी सवाल आप खुद कोशिश करो। किसकी बुक है ये? और मेरी तरफ से 2D खत्म हो चुका है, बस लास्ट अब जो बात बतानी है ना, ये वाली बतानी है आपको, उसका 3D चालू कर लेंगे अपन कल।